मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीट्स, मीट का मतलब होता है मिलना। मोदी मिलते हैं पुतिन, पुतिन अर्थात व्लादिमीर पुतिन मतलब प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो मोदी पुतिन से मिलते हैं। ऑफर्स, ऑफ़र का मतलब होता है प्रदान करना या प्रस्ताव करना। हेल्प, मदद का। टू एंड, समाप्त करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष या विवाद या झगड़ा या युद्ध। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि विवाद को समाप्त करने के लिए मोदी पुतिन से मिलते हैं और मदद देने की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, तो मोदी का कहना है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करो और इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने में अगर हमारी मदद की आपको कहीं ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से करके इसका सेंस है और बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलेगी। इस न्यूज़ को पढ़ के आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। तो कोशिश करना कि ज़्यादा देर तक इस न्यूज़ को पढ़ पाओ। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है एंड बोथ ऑफ दीज फेसेस, ये दोनों चेहरे जो हैं वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। क्या नीचे लिखा हुआ है उसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूड एंगेजमेंट। देखो कॉन्टिन्यू का मतलब आप जानते हो लगातार, और एंगेजमेंट का मतलब जनरली आपने सुना होगा सगाई अर्थात मिल जाना, जुड़ जाना, एक हो जाना। तो कॉन्टिन्यूड एंगेजमेंट का क्या मतलब हो गया? लगातार मिलना जुलना, लगातार मेल जोल। आगे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीट्स मिलते हैं रशियन प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन से इन कजान, कजान में रशिया ऑन ट्यूसडे। कहने का मतलब ये है कि ट्यूसडे को रशिया के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं, जैसा कि क्लियरली यू कैन सी इन द फोटो एंड दे आर शेकिंग हैंड्स। चलिए पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। थोड़ा सा इसको भी पढ़ा दूं क्या पहले, जो ये मेन बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रिटरेट, ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। रिटरेट, रिटरेट का जो मतलब होता है ना वो होता है दोहराना, फिर से कहना। तो प्रधानमंत्री फिर से दोहराते हैं दैट की सच डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा और सच का मतलब होता है ऐसा। तो प्रधानमंत्री फिर से कहते हैं कि ऐसे झगड़े शुड बी रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है समाधान निकालना, हल करना, कि इस तरह के झगड़ों को हल किया जाना चाहिए थ्रू पीसफुल मीन्स। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, मीन्स का मतलब होता है साधन। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इस तरह के झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण तरीक़ों से किया जाना चाहिए। इन हिज मीटिंग, इन हिज मीटिंग, अपनी मुलाकात में, है नी, हिंदी में बोलें तो बैठक और इंग्लिश में उर्दू में बोलें तो मुलाकात। तो इन हिज मीटिंग, अपनी मुलाकात में विद ईरान्स प्रेसिडेंट, ईरान के राष्ट्रपति, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई उसमें ही एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करते हैं डीप कंसर्न, डीप का मतलब गहरी और कंसर्न का मतलब चिंता।
तो वो गहरी चिंता व्यक्त करते हैं ओवर द एस्केलेटिंग, ओवर को लेकर एस्केलेटिंग, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ रही कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जो संघर्ष बढ़ रहा है उसको लेकर के इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति से जब मिलते हैं तो वेस्ट एशिया में जो संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है उसको लेकर के अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। द समिट बीइंग हेल्ड अंडर द लीड चेयरमैनशिप, ये जो समिट है ना, समिट का हिंदी मतलब होता है शिखर वार्ता, तो जो ये शिखर वार्ता है ये की जा रही है अंडर द चेयरमैनशिप, अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? ऑफ रशिया, रूस की। तो रूस की अध्यक्षता में इस समिट को किया जा रहा है। हैज ड्रोन, और ये जो समिट है ना, देखिए ड्रो का मतलब क्या होता है? खींचना, और हैज ड्रोन है तो ड्रोन क्या है? ड्रोन अलग से वर्ड नहीं है, ड्रो की थर्ड फॉर्म है ड्रोन। और ये जो समिट है ये खींच रही है ग्लोबल अटेंशन, वैश्विक ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान, तो विश्व स्तर पर ये ध्यान खींच रही है। ए साइन ऑफ रशिया, है नी, एज ए साइन, एक साइन के रूप में, साइन का मतलब क्या होता है? चिन्ह या संकेत, एक संकेत के रूप में ऑफ रशियाज़ लीडिंग पोजीशन, रूस की बढ़ती हुई पोजीशन को लेकर के, डिस्पाइट के बावजूद, द ऑन गोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन, ऑन गोइंग का मतलब चल रहा, क्राइसिस का मतलब संघर्ष इन यूक्रेन, यूक्रेन में। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो समिट होनी है तो ये रूस की अध्यक्षता में होगी, और यूक्रेन के साथ जो रशिया का संघर्ष चल रहा है उसके बावजूद भी ये समिट पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी कि रूस की जो पोजीशन है वो बढ़ रही है। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज़ पे आ जाइए। अब मेन कहानी अब शुरू होगी, ठीक है। यहाँ लिखा है जी, इंडिया सपोर्ट्स, भारत सपोर्ट करता है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ पीस, पीस का मतलब शांति, बिटवीन बीच में, यूक्रेन, यूक्रेन के, एंड रशिया और रशिया के। तो भारत रशिया और यूक्रेन के बीच शांति बहाली का समर्थन करता है। एंड इज़ कमिटेड, कमिटेड का मतलब जो होता है, इसको याद करना ज़रूर, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना या वचनबद्ध होना, और भारत वचनबद्ध है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, ऑल का मतलब सभी, पॉसिबल का मतलब संभव, असिस्टेंस का मतलब मदद, टू एंड समाप्त करने के लिए, द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संघर्ष। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में संघर्ष चल रहा है तो इसको समाप्त कराने के लिए भारत हर संभव मदद देने को तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ड्यूरिंग, दौरान, ए बायलैटरल मीटिंग, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, मीटिंग का मतलब मुलाकात या बैठक, विद रशियन प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति के साथ, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। समझ गए ना आप बात? यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और इस सेंटेंस का एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और पूरे का अर्थ क्या हो रहा है एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। पूरे का अर्थ ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए भारत हर संभव मदद देने को तैयार है,
और दोनों देशों के बीच में शांति बहाली के लिए भारत समर्थन करता है। चलो पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है मिस्टर मोदी टुक पार्ट। मोदी ने, देखो टेक पार्ट एक वर्ब होती है, उसका हिंदी मतलब होता है हिस्सा लेना, और टुक पार्ट उसकी सेकंड फॉर्म हो गई हिस्सा लिया। तो मोदी ने हिस्सा लिया इन द मीटिंग, बैठक में, सून आफ्टर, तुरंत बाद, रीचिंग पहुंचने के, कजान में, वेयर जहाँ पे, रशिया इज होस्टिंग, जहाँ पे रशिया होस्ट कर रहा है। होस्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक तो होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम कौन होते हैं, होस्ट होते हैं, आने वाला गेस्ट होता है। जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम गेस्ट होते हैं, वो होस्ट होता है। तो इस तरह से करके होता है। वेयर रशिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स समिट। तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा जो लिया है ना, वो कजान पहुंचने के तुरंत बाद लिया, और कजान में रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है 16th ब्रिक्स समिट, 16वीं ब्रिक्स समिट, अर्थात 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। अब ब्रिक्स के बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? देखो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इनिशियली ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक संगठन है, और इसमें जो 5 देश हैं वो हैं B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश इसमें थे, लेकिन अब जो है 1 जनवरी 2024 से इसमें जो है कुछ और देश जुड़ गए, और वो जो देश जुड़े हैं उनका नाम है ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश इसमें ब्रिक्स में और शामिल हो गए। ऐसे करके ब्रिक्स का मामला है, ठीक है जी। तो ब्रिक्स की जो 16वीं समिट होने वाली है, इसको कौन होस्ट कर रहा है? रशिया कर रहा है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, ऑफ द कॉन्टिन्यूड कॉन्टिन्यूड का मतलब जारी रहते हुए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। इन द गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में, एंड यूक्रेन में। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन में और गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि में रूस के द्वारा ये 16वीं जो ब्रिक्स समिट है इसका आयोजन करवाया जा रहा है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस के द्वारा ही की जा रही है। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेट इरानियन प्रेसिडेंट। मिस्टर मोदी ईरान के राष्ट्रपति से भी मिले, जिनका नाम है मसूद पेजेशकियन, जो भी होगा चलो यानी। तो इनसे मिले, एंड कोल्ड ऑफ, और आह्वान किया, फॉर द डी एस्केलेशन। देखो एस्केलेशन का मतलब बढ़ना होता है, और डी एस्केलेशन का मतलब कम होना, कि कम किया जाना चाहिए ऑफ टेंशन्स, तनाव को, इन द वेस्ट एशिया रीजन, वेस्ट एशिया रीजन में। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, जो एशिया महाद्वीप है तो उसके पश्चिमी क्षेत्र में जो ये संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो उन्होंने आह्वान किया कि इस संघर्ष की स्थिति को कम किया जाना चाहिए। ऐसा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मिलकर के कहा। वी हैव बीन इन कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क। तो हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को लेकर, बिटवीन, बीच में, रशिया एंड यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच में। अर्थात रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है तो उसको लेकर के हम दोनों ही देशों के संपर्क में बने हुए हैं। अब देखो एक ग्रामेटिक बात मैं आपको बताऊं, जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन 2 देशों के बीच की बात हुई तो बिटवीन का यूज किया। अगर 2 से अधिक के बीच की बात होती है तो फिर अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना आप। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है उसको लेकर के हम संपर्क में बने हुए हैं। एज आई हैव सेड बिफोर, जैसा कि
मैं पहले भी कह चुका हूँ, वी कॉन्टिन्यू टू बिलीव, हमें विश्वास है, वी कॉन्टिन्यू टू बिलीव, हमें जो है विश्वास है, दैट की दीज डिस्प्यूट्स, कि ये जो विवाद हैं, शुड बी रिजॉल्व्ड, इनको हल किया जाना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, वे रिजॉल्व हल किया जाना, तो इनको हल किया जाना चाहिए थ्रू पीसफुल मीन्स। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, मीन्स का मतलब तरीके या साधन, और थ्रू का मतलब माध्यम से। तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि इस तरह के झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीक़ों से ही हल किया जाना चाहिए। वी सपोर्ट, हम समर्थन करते हैं, रेस्टोरेशन, बहाली का, और पीस, शांति की, एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और स्थिरता की एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सकता है। तो जितना भी जल्दी संभव हो सकता है, हम चाहते हैं कि शांति आए और स्थिरता आए, इसका हम समर्थन करते हैं। आवर एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास हैं, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। तो हमारे जो प्रयास हैं ना, वो मानवता को प्राथमिकता देते हैं। प्रायोरिटाइज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। और भाई मानवता तो अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लेना। तो हमारे प्रयास जो हैं वो मानवता को प्राथमिकता देने के लिए हैं। इंडिया इज़ रेडी, भारत तैयार है, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, सभी संभव मदद, असिस्टेंस का मतलब मदद होता है दोस्तों, इन द अपकमिंग पीरियड, अपकमिंग का मतलब आने वाला, पीरियड का मतलब समय। तो आने वाले समय में हम जो है हर तरह की मदद आपको मुहैया कराने को तैयार हैं। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, इन हिज ओपनिंग रिमार्क, अपने ओपनिंग रिमार्क में, ओपनिंग का मतलब शुरुआती, और रिमार्क का मतलब टिप्पणी या भाषण, यानी कि शुरुआती उन्होंने बयान दिया, जो भाषण दिया, जो टिप्पणी की, उसमें उन्होंने कहा कि हम हर संभव मदद आपको मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर्स पार्टिसिपेशन, प्रधानमंत्री का जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सेदारी या भागीदारी, इन द ब्रिक्स इवेंट, ब्रिक्स इवेंट में, इवेंट का मतलब कार्यक्रम। तो ये ब्रिक्स का जो इवेंट हो रहा है, ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है, इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी की हिस्सेदारी है, और कहाँ हो रहा है ये, कजान में। ये बात आप याद रखना, आपके कहीं इंटरव्यू में, आपके कहीं एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कजान में जो ये ब्रिक्स समिट हो रहा है, कम्स मंथ्स आफ्टर, तो ये कुछ महीने के बाद हो रहा है। ही ट्रेवल्ड, उन्होंने ट्रैवल किया था, किसने, मोदी ने, टू मॉस्को, मॉस्को के लिए, फॉर द एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, इंडिया रशिया समिट इन जुलाई। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो इस ब्रिक्स समिट में हिस्सेदारी करेंगे, तो वो कब करेंगे, कुछ महीनों के बाद, जब उन्होंने इंडिया रशिया समिट जुलाई में की थी, उसके कुछ महीनों के बाद। कहने का मतलब है कि कुछ महीने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी इंडिया रशिया समिट जो कि जुलाई में हुई थी, उसमें मॉस्को गए थे हिस्सा लेने के लिए, और अब फिर से जो है वो इस इवेंट के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। अर्लियर का मतलब होता है पहले। तो पहले मिस्टर मोदी वॉज रिसीव्ड बाय रशियन बाय रुस्तम मानिखनोव। तो पहले तो क्या हुआ, मोदी जी को रुस्तम मानिखनोव के द्वारा रिसीव किया गया। और ये हैं कौन, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान, और ये जो हैं तारस्तान है। तो ये रिपब्लिक ऑफ तारस्तान के हेड हैं, अर्थात अध्यक्ष हैं। एंड गिवन ए ट्रेडिशनल तातर वेलकम, और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत,
और मोदी को इन्होंने जो है तातर नाम से जो वेलकम किया जाता है इन एट कजान में, वो मोदी का किया। जैसे कि इंडिया में क्या है कि अगर किसी का बहुत विशेष स्वागत करना होता है तो क्या करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। दैट इज़ द वे टू वेलकम समवन। तो वहीं पे यानी कि कजान में जो है वो तातार नाम से एक स्वागत होता होगा, जो विशेष स्वागत होता होगा, तो वो प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर ये कजार है, एंड कैपिटल, और ये राजधानी भी है, ऑफ ये तो तारस्तान नहीं है, तातरस्तान है, तारस्तान ऐसे करके है भाई, समझ लो आप। ही वॉज ड्रीवन टू द बायलैटरल मीटिंग। ही वॉज ड्रीवन, उनको फिर ले जाया गया टू द बायलैटरल मीटिंग। बायलैटरल मीटिंग मतलब द्विपक्षीय वार्ता के लिए, द्विपक्षीय मुलाकात के लिए, विद मिस्टर पुतिन के साथ, इन एन ओरस्कार, एक ओरस्कार में। ठीक है, तो पहले तो इनका स्वागत किया गया, फिर ओरस्कार में इनको जो है मुलाकात के लिए ले जाया गया। फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव, फॉरेन का मतलब विदेश, सेक्रेटरी का मतलब सचिव, विदेश सचिव विक्रम मिस्री सैड, विक्रम मिस्री ने कहा इन ए प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस ब्रीफिंग में, दैट द टू साइड्स, की जो दोनों साइड्स हैं, अर्थात जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि इंडिया और रशिया की जो दोनों पक्ष हैं, ऑल्सो डिस्कस्ड, इन्होंने वार्ता की, द अर्ली रिलीज़, तुरंत छोड़े जाने को लेकर के, ऑफ इंडियन नेशनल, भारतीय नागरिकों को, हु हैड एंडेड अप। देखो एंडेड अप के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है पहुंचना, एक होता है समाप्त करना। हु हैड एंडेड अप, जो पहुंचे हुए थे फाइटिंग, लड़ाई के लिए, फॉर द रशियन मिलिट्री की ओर से, ऑन द यूक्रेन फ्रंट पे, यूक्रेन सीमा पे, उन भारतीय नेशनल को छोड़ने की बात हुई। आफ्टर बीइंग डूप्ड, देखो डूप का मतलब होता है धोखा दे देना। जब उनको धोखा दे दिया गया था बाई अनस्क्रूपलस का मतलब होता है बेशरम या निर्लज। फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एजेंट्स, फॉरेन का मतलब विदेशी, एम्प्लॉयमेंट एजेंट का मतलब आप समझते होंगे कि कुछ एजेंट होते हैं ना जो विदेश में नौकरी दिलाने की बात बोलते हैं, तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट एजेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के कुछ लोगों को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एजेंट के द्वारा धोखा दे दिया गया था, और रशियन मिलिट्री के लिए उनको यूक्रेन फ्रंट पे लड़ाई में पहुंचना पड़ा। तो फिर अब उनको जो है रिलीज़ करने की बात हो रही है कि भाई इनको छोड़ो, तो उम्मीद है कि उनको जल्दी ही छोड़ा जाएगा। करेंटली, फ़िलहाल, द एम्बेसी, देखो एम्बेसी का हिंदी मतलब होता है दूतावास। फ़िलहाल जो दूतावास है, इज परसुइंग अराउंड 20 केसेस, लगभग 20 मामले परसू कर रहा है, 20 मामले लड़ रहा है, विद द रशियन साइड के साथ, एंड वी वेरी मच होप, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, दैट ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, कि ये सभी के सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, कैन बी रिलीज्ड, इनको मुक्त किया जाएगा, इनको मुक्त किया जा सकता है, इनको छोड़ा जा सकता है, एट एन अर्ली डेट, जल्द ही किसी तारीख में, एंड रीपैट्रिएटेड, और इनको क्या किया जाएगा, रिपैट्रिएट का जो मतलब होता है ना, वो होता है स्वदेश लौटना, अपने देश वापस आ जाना या स्वदेश भेजना। तो ये वहाँ पे फंसे हुए हैं, अब इनको स्वदेश भेज दिया जाएगा, टू इंडिया, कहाँ, भारत में, सैड मिस्टर मिस्री, ऐसा मिस्टर मिस्री ने कहा। तो समझ रहे हो ना आप कि जो ये इंडियन नेशनल्स वहाँ पे फंस गए हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही इनको स्वदेश भेज दिया जाएगा। और जब कोई व्यक्ति विदेश में हो
तो और उसके घर वाले उसका वेट कर रहे हो, वो भी घर आना चाहता हो, तो वो लाइनें याद आती हैं कि आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। मिस्टर मिस्री अनाउंस्ड, मिस्री ने घोषणा की, दैट द टू साइड्स, के जो दोनों पक्ष हैं, विल होल्ड द 25th सेशन, ये 25वां सत्र करेंगे, ऑफ द इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि ये जो मिस्री हैं, इन्होंने घोषणा की है कि भारत और रशिया के बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, जो किस किस बात को लेकर के होगा, व्यापार को लेकर के, टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। टेक्निकल का मतलब आप जानते हो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होता है, तकनीकी, और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो ये जो 25वां सेशन होगा, तो ये किस बात को लेकर के होगा, व्यापार को लेकर के होगा, तकनीकी तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर सहयोग करने को लेकर के होगा। और कब होगा? इन नवंबर में इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। एंड दैट इंडिया विल सून बी ओपनिंग, और भारत शीघ्र ही ओपन करेगा, शुरू करेगा, खोलेगा टू न्यू कॉन्सुलेट बोलते हैं इसको, कॉन्सुलेट का मतलब होता है वाणिज्य दूतावास। 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा इन कजान में एंड इन याकेटेरिंगबर्ग में, और कजान में 2 वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इन हिज मीटिंग विद द न्यू इरानियन प्रेसिडेंट, नए ईरान के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात में मिस्टर मोदी ने वार्ता की द चाबहार पोर्ट को लेकर के, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है, ये उसका नाम है, चाबहार पोर्ट को लेकर के, द नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसको लेकर के, एंड द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के मोदी ने जो है ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड, प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया, हिज डीप कंसर्न, अपनी गहरी चिंता, ओवर द एस्केलेटिंग, बढ़ाने को लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, यानी कि जो संघर्ष बढ़ रहा है उसको लेकर के चिंता व्यक्त की। एंड रिटेरेटेड, और उन्होंने फिर से कहा, इंडियाज़ कॉल, भारत के आह्वान को, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, सिविलियन का मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए, एंड एम्फेसाइज, और उन्होंने जोर दिया। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बढ़ रहा संघर्ष है इसके ऊपर चिंता व्यक्त की, और जो नागरिक हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए आह्वान किया। एंड एम्फेसाइज्ड, और जोर दिया उन्होंने किस बात पर? द नीड फॉर डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है वार्ता की नीड पर, आवश्यकता पर, एंड डिप्लोमेसी, और कूटनीति की आवश्यकता पर, सैड मिस्टर मिस्री, ऐसा मिस्टर मिस्री ने कहा। कहने का मतलब यह है, जो सचिव हैं मिस्री, यार मिस्री मीठी होती है ना, तो मिस्री सुन के जो है ना, वो बोल के मीठी चीज़ खाने का मन करने लग गया। तो मिस्टर मिस्री ने कहा कि मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वार्ता की आवश्यकता है, कूटनीति की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़ों की, कॉन्फ्लिक्ट की और वार की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात है ये। द ब्रिक्स समिट इन कजान, तो कजान में जो ब्रिक्स समिट होना है, इज़ द फर्स्ट ओकेज़न, ये पहला अवसर होगा। ओकेज़न का मतलब अवसर। व्हेन, जब, द ग्रुपिंग विल
कन्वीन, देखो कन्वीन का मतलब जो होता है ना, कन्वीन का मतलब होता है बुलाना या बुलवाना। इन इट्स एक्सपेंडेड शेप, एक्सपेंडेड का मतलब बढ़ा हुआ। तो ये एक जो ब्रिक्स समिट इस बार हो रहा है, तो ये पहला अवसर है जब ये जो ग्रुप है ये अपने विस्तारित रूप में सामने आएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले इसमें 5 कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अब और देश बढ़ गए हैं, तो इसका विस्तार हो गया। तो पहली मीटिंग, ये पहली समिट विस्तारित फॉर्म में होगी। दैट इट एक्वायर्ड आफ्टर द जोहान्सबर्ग समिट। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, और ये जो विस्तार है इस समूह को कब प्राप्त हुआ था? जोहान्सबर्ग में जो समिट हुआ था इन 2023 में, यानी कि तब जो है इन देशों को इस संगठन में शामिल करने की बात हुई थी। और इसमें कौन कौन से देश को बढ़ाया गया? ईरान को, सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को और इथोपिया को, और किसको? एंड द यूएई। यूएई का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ऐसे करके होता है। संयुक्त क्या कहते हैं उसको हिंदी में, संयुक्त अरब अमीरात। तो इन सब को इसमें मिलाया गया। वर्क क्लियर्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स इन जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में ये सब क्लियर हो गए थे कि इनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ न्यू मेंबर्स एडमिशन, और इन नए सदस्यों के एडमिशन का, प्रवेश का जो प्रक्रिया थी वॉज कंप्लीटेड, उसको पूरा कर लिया गया था। कब? ऑन जुलाई 1, 2024। जनवरी 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से इन लोगों को नहीं, मतलब इन देशों को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। द समिट विच विल बी हेल्ड ऑन वेंसडे। ये समिट जो वेंसडे को होनी है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, रशिया की अध्यक्षता में, हैज़ ऑल्सो ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन। तो इसने ग्लोबल अटेंशन हासिल किया, है नी, यानी कि वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित इसने किया है। एज चूँकि इट इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड, क्योंकि इस समिट की व्याख्या की जा रही है एज ए साइन, एक संकेत के रूप में, ऑफ रशियाज़ लीडिंग पोजीशन, रूस की बढ़ती हुई पोजीशन के लिए, रूस की बढ़ती हुई स्थिति के लिए, रूस के बढ़ते हुए सम्मान के लिए, डिस्पाइट, बावजूद, द ऑनगोइंग का मतलब चल रहा, क्राइसिस का मतलब संघर्ष, इन यूक्रेन में। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके चलते चलते जो ये रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट हो रहा है, तो ये एक ऐसा संकेत है कि पूरी दुनिया का अटेंशन इसकी तरफ जा रहा है, और सबको लग रहा है कि रूस का जो पोजीशन है वो बढ़ रहा है, ऐसे करके ये है। तो रूस का पोजीशन बढ़ रहा है, दैट इज़ क्वाइट क्लियर, लेकिन इंडिया का भी पोजीशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम दो इतने बड़े देशों के बीच में मध्यस्थता की जैसी स्थिति में आने को तैयार हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो ये नॉट ओनली फॉर यूक्रेन, नॉट ओनली फॉर रशिया, बट ऑल्सो फॉर इंडिया, इट इज़ ए मैटर ऑफ लीडिंग पोजीशन।